अब इतना सही ना देखा ना, थोड़ा पीछे थोड़ा बोला तब आउट सही। तो हम लोग बहुत बड़ा दिखा था, गधा तो नहीं लागत है यहाँ पर रखिए सर, यहाँ पर सही रहेगा। लेकिन ठीक बा। तो हम लोग उद्देशिका पढ़ रहे थे, लेकिन आप लोग समझना, देखिए उद्देशिका संविधान में उद्देशिका दिया है, लेकिन जब आप बुक में पढ़ेंगे तो क्या दिया है, प्रस्तावना ना। और जब प्रस्तावना एग्जाम में देगा कि संविधान में कौन सा शब्द देगा, उद्देशिका देगा, प्रस्तावना ना देगा। हाँ फैला दे हैं, जैसे नाम रहा तो कुछ गांव में हल्ला कह देते न, जैसे मान लिया लड़की दूसरे की यहाँ गलत काम कर दे तो भगनी भगनी कहे लगे नाम बा दूसर खाली नाम ये रख देंगे। हाँ बदनाम खाली कर देंगे, एक दिन जाहि जे हो जाए। अगर तू जैसे तेरही उरही ज्यादा खाते तो रख देते तेरही सिंह, ऐसे नाम पलट देते ना। तो जैसे हाँ तो ऐसे में से पढ़े बा उद्देशिका जौन बा न, तो एक संविधान में उद्देशिका दे बा, लेकिन प्रसिद्ध का कह देने के प्रस्तावना। तो एक जब एग्जाम दे जाबत वहाँ दे रहे तो उद्देशिका शब्द दे बा संविधान में, लेकिन प्रस्तावना न दे बा। तो प्रस्तावना से संबंधित हम सब कुछ समझत रहे कि यानी प्रस्तावना का स्रोत का हवे, प्रस्तावना में स्वरूप का बा न, यानी प्रकृति ओकर का बा, और आगे हम सब समझब न। तो अब एक स्रोत हम सब पढ़ चुका रहे कि यानी जो मेन पावर बा केकरे पास बा, भारत के जनता के पास, केकरे पास बा, वही पास कहत हो के कहते लोक प्रभुता। का कहते हैं, लोक प्रभुता। लेकिन एक हम बता रहे तो के ब्रिटेन के रहन, मतलब समाज शास्त्री, उनका नाम रहा केसी बीयर। का नाम रहा, केसी बीयर। तो भारत में कहन कि मतलब कि लोक प्रभुता बा न, लोक प्रभुता बा, लेकिन वो कहन कि ये एकदम खाली भ्रम हो गए। लोक प्रभुता भारत में कहा हुआ भ्रम हो काहे, जब भारत में पहली बार चुनाव भा रहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो जब पहली बार बना रहे हैं तो अस्थायी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ओके एक शब्द कहते हैं अंतरिम। का कही, यानी अंतरिम सरकार का मतलब वो था अस्थायी सरकार। तो वह समय चुनाव ना भा रहा, तो प्रधानमंत्री बन गए। तो हमारा केसी बीयर कह रहे हैं कि भारत में लोक प्रभुता का है एक भ्रम हो, यानी लोगों के पास असली शासन ना, यानी असली पावर ना। दूसरा हम सब देखत रहे कि यानी जो संविधान का स्रोत बा, यानी उद्देशिका में दे बा संविधान का स्रोत का बा, यानी स्रोत यानी स्वरूप का बा। तो वही में स्वरूप पढ़ेगा, यानी जैसे भारत बा कैसे रहे चाहे, तो सबसे पहले का पढ़े रह, संप्रभुता पढ़े रह। और संप्रभुता का मतलब जानता कि यानी भारत जौन बा आपन चाहे आंतरिक निर्णय हो चाहे बाहरी निर्णय हो ले में का बा एकदम स्वतंत्र बा। ओकरे बाद हम सब का देखत रह, समाजवाद। का देखत रह, समाजवाद। समाजवाद का मतलब समझ गया रह जा। आज आगे हमसे पढ़ब न, समाजवाद का मतलब होता है संपत्ति का समाजीकरण हो जाए, यानी संपत्ति के पास इकट्ठा न हो पावे। दूसरा बा कि इनमें के अमीर गरीब न रहे चाहे, सबके बीच का रहे चाहे समानता, जाति के आधार पे भेदभाव। और चौथा पॉइंट बा गरीबों का कल्याण। तो यहाँ तक समाजवाद देख रहे। अब हम इसमें देखे बस समाजवाद कितनी प्रकार को था। अब तो इसमें के मान लो PCS IAS तैयारी कर रहे हैं जा, जैसे करबो जा थोड़ा बहुत लिखावा चलब। तो अब हम इसमें समाजवाद में देखब एक प्रकार देखब। का समाजवाद सबका अलग अलग ठीक। भारत में जो समाज इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोशलिज्म ठीक। तो समाजवाद दो प्रकार के होता है, और एक मतलब हम इसमें समझेगा। एक होता साम्यवाद ठीक, या एक कहते हैं मार्क्सवाद। का कहें, मार्क्सवाद। एक मतलब मैं समझा दे। और एक होता लोकतांत्रिक समाजवाद। का होता, लोकतांत्रिक समाजवाद। अब जो भी लोकतांत्रिक समाज एक बात समझा देता हूँ जो बढ़िया से। हाँ थोड़ा समझे बात। समाजवाद हम सब समझे रहे, समाजवाद के कहते हैं ना, यानी संपत्ति का यानी संपत्ति एक जन के पास इकट्ठा न हो पावे, क्यों मतलब कि केहू के साथ भेदभाव न हो, और क्यों मतलब कि गरीबों का हो चाहे कल्याण। अब दोनों कंफ्यूजन होता हम इसमें कि यहाँ से होता है। तो इसमें कन्हैया कुमार का नाम बताओ ठीक है, कदा कन्हैया कुमार का नाम।
तो समाजवाद दो प्रकार का होता है, ठीक। एक बात साम्यवाद या मार्क्सवाद और दूसरा बात लोकतांत्रिक समाजवाद। तो जो साम्यवाद बा ये दे रहे हैं कार्ल मार्क्स के दे रहे हैं कार्ल मार्क्स, और ये आज तक भरे में सबसे बड़ा समाज शास्त्री के रहे कार्ल मार्क्स के रहे हैं, और ये रहे जर्मनी का, जर्मनी में रहे लेकिन जर्मनी के खिलाफ लिखे हैं। तो वहाँ जो हिटलर रहा ने बड़ी मार मार के भगा दे, और जब इन्हें मारे से भाग गए तो आ गए ब्रिटेन। कहाँ आ गए? और जब ब्रिटेन आ गए तो वहाँ समाज के बारे में बहुत लिखे रहे। तो कार्ल मार्क्स, अब हम इसमें समझे बा तो समाजवाद दो प्रकार के होंगे, एक साम्यवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद। तो पहले ही वाला हम समझ ले जाए साम्यवाद या मार्क्सवाद। तो के दे रहा समझ में आएगा? कार्ल मार्क्स के दे रहे हैं, और ये पूरे दुनिया में फेमस है। कार्ल मार्क्स भी फेमस है और लेनिन। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के रहन और लेनिन रहे रूस का। कहाँ के रहे? रूस के रहे ना। अब यहाँ पे समझे बा तो जो साम्यवाद बा इनमें मतलब की कहत है जैसे अमीर गरीब पहले से हैं, तो और गरीबे में के बा? किसान बा, छात्र हैं, मजदूर हैं और महिला, ये चार जने ना पूरे दुनिया में गरीबी में देख भैया सब हैं, या तो किसान रही, या तो छात्र रही, या तो महिला रही, या मजदूर रही ना। तो ये जो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि अगर सबके बीच में समानता ले आवे चाहत है तो मार जी के पाव एकदम जे अमीर हैं उनके मार काट के का कर दे एकदम हटा दे, और जब जे अमीर बो के मार काट के हटा देब, और जो नहीं मारे काटे काम के करी, मजदूर करी, किसान करी, छात्र करी और महिला करी। अगर जैसे जे अमीर बा और बात ना सुनता गरीबी का, अमीर तो रही न चाहे करे अनुसार कहें जे अमीर बा ये चारों जने जुट के उनके मार काट के एकदम हटा दे, और वहाँ का लिया हुआ समाजवाद, का लिया हुआ ये वाला समाजवाद समझ में आएगा। इस संभव बा दुनिया में? जैसे हमारे से चाहे ले जी अंबानी जी हैं मार काट के हटा बिना हटा सकत है न हटा पाबो न। हाँ अंबानी जी हो गया, अडानी जी हो गए, हमारे से वही हिम्मत बा के हमसे प्रधान के ना बोल पाए न। हाँ अब देखा जा अब भी फेमस बा चाइना में। कहाँ? चून मतलब चाइना में जाबा जा, रूस में जाबा, और एक देश बा क्यूबा। कहा है? क्यूबा। और एक उत्तरी कोरिया सुने बजा। उत्तरी कोरिया में तो कौनो समाजवाद ना बा, यानी वहाँ बोलत ऐसे ना मरवाते हैं। मिसाइल जाना था ना, मिसाइल से बैठा के प्रशांत महासागर में छोड़वावत है, यानी कभी वो बचबे न करें। अब मिसाइल इतना तेज से जाता 9000 की स्पीड से, दिखावे न करत हमारा बेटवा कहाँ गायब हो गया। तो उत्तरी कोरिया जो किम जोंग है वो बड़ा वहाँ कौनो लोकतंत्र मतलब राजशाही चलता वहाँ, यानी वो राजा रहन नहीं बेटवा राजा बने, और बहुत दलिद्दर आदमी बा। एक तरफ देखबा तो बहुत ठीक बा, यानी ओकर एक नियम बा कि केव मतलब उत्तरी कोरिया में केव अमीर ना रहे, चाहे के यानी सब गरीब है तो गरीब ही रहे, खाली राजा के रहे। हाँ और जैसे मनई अमीर हुई लगे, पढ़े लिखे लगे, तो राजा का विरोध करे कि ना करे, तो ही राजा कहा बन हमारा बेटवा राजा ना बने। सही बात है। तो यही हमारा वहाँ नियम बा। यहाँ का अब बाढ़ आए रहा, उत्तरी कोरिया में बाढ़ आए रहा, और बाढ़ आए से आम नागरिक मतलब हम जैसे आम नागरिक समझत है तो 2-4 से जने मर गए। तो जितना जने रहन अधिकारी जिक्र बाढ़ रोके बिना कह रहे हैं, सब अधिकारी डूबे मारे का तो मजा आवता। जैसे हमारे नागरिक मरे से तुम मरे, तो वहाँ बड़ी एकदम बा। और जब भी गलती करबे तो मिसाइल से ठुकवा दे ही जान। वहाँ का कह रहे ना, वहाँ का एक दिन का अफवाह फैल गया कि जो मूत्र होता है उससे हम सब खाद बने, खेती बढ़िया से कर सकी थे। कैसे गरीब देश बा तो सबके आर्डर दे दे, सबके पानी मजे मजे पिए बा, और जे ना पानी पिए तो बड़ी मार के जबरी पियावत है। हाँ तो ये तो हाल बा ये उत्तरी कोरिया। अब सुने रहा जाना तो कहानी आगे। ऐसे ही एक देश बा क्यूबा, वहाँ का बा सबसे बढ़िया समाजवाद बा क्यूबा में। कहाँ बा? वहाँ के वो अमीर गरीब ना, वो अमेरिका के बात ना सुनत, यानी सब बराबर हन ओकरे लिए, दलिद्दर हन क्यों महादलिद्दर हन, बस यह चलते, यानी वहाँ अमीर गरीब नहीं चलत। अब थोड़ा बहुत यहाँ बा, अब देखे बा वर्तमान में क्यूबा में बा, चीन में बा और रूस में बा। ठीक, तो रूस वाले फिर भी ठीक हैं, जैसे वहाँ के हम व्लादिमीर पुतिन के हैं, ये भी अगर उनके खिलाफ लड़बा ना तो मार दिया जाए। और चीन में तो ऐसे बता रहे एक पार्टी बा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बा ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बा। अगर एक ही जने वोटे में खड़ा हो तो हम केहू चुन सकत है? कम से कम लोकतंत्र में कई पार्टी हो चाहे, 2 पार्टी हो चाहे। जैसे अमेरिका में 2 पार्टी बा, एक का नाम बा रिपब्लिकन और दूसरे का नाम बा डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन जैसे बराक ओबामा नहीं रहे, जौने पार्टी से बराक ओबामा ने रिपब्लिकन रहा, और जौने से ट्रम्प है ओकर नाम बा डेमोक्रेटिक। तो 2 पार्टी सिस्टम बा। ऐसे ब्रिटेन में भी 2 पार्टी सिस्टम बा। तो लोकतंत्र में कम से कम 2 जने खड़ा हो चाहे नहीं। और चीन में कौन पार्टी बा? एक वहाँ चलता समाजवाद का चलता, तो वहाँ कहीं ना तू खूब अमीर हो जा,
खूब अमीर हो जाए, ओकरे बाद जब अमीर हो जाए तो कुल पैसा छीन के सब में बांट देवे न, तो केहू अमीर हो चाहे सब लेटा रही कि वो अमीर हो जाए तो हमारे पैसा अपने आप आ जाए न। अगर भारत में ऐसे हो जाए तब तो हमसे तो महादलित है, एकदम लेटा रह, निधियों न खोल, हम दवाई खाए खाए सुबह रह। जैसे सुना हाँ अंबानी अमीर हो गया सब उड़ जाए सब, हाँ चलो दौड़ा चला 1 करोड़ रुपया मिलता 10 जने है, 10 करोड़ मिल गया। हमारे घर में जैसे 14 जने हैं तो 14 करोड़ मिल गया, फिर 10-20 साल खाद रह जा, फिर सोवत रह, वो अडानी अमीर हो गया, फिर दौड़ गए जा, ऐसे चलता है। क्यों अमीर तब ऐसे बराबर चलत रहे, सब जैसे जिया था वैसे हाँ सब सोवत रही, हाँ तब सब बराबर ऐसे चलत रही। अब समझ में आ गया। हाँ भारत में ये वाले में का बा क्रांति लिखा बा, का बा यानी सब में बराबर लिया बिना मार काट, जहां से पावा मारे काटे चालू कर दी। के बता रहा कार्ल मार्क्स, काय से पहले जब ब्रिटेन वाले पूरे दुनिया में राज करते रहे ना और सबके मार काट मचाए रहे, ये कह रहे हैं जब भी समाजवाद लावे के बाद का करे बा मार काट, वर्ग संघर्ष मानी मार काट और का लिया हुआ समाजवाद। तो ये वाला संभव बा कब भी कब। दूसरा का बा लोकतांत्रिक समाजवाद बा, एक ही के दे रहे हैं गांधी जी। कहा समाजवाद तो लिया, समाजवाद का मतलब बस समानता, केहू के पास संपत्ति इकट्ठा न हो चाहे, गरीबों का कल्याण हो चाहे। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में कहें कि चुनाव के माध्यम से राजा कैसे चुना जाए, यानी जो देश का शासन चला जैसे प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति कैसे चुना जाए, चुनाव के माध्यम। अगर चुनाव के माध्यम से जनता चुने अपन शासक तो ही का कहब लोकतांत्रिक समाज। तो पूरे दुनिया में क्या चलता लोकतांत्रिक समाजवाद चलता, ये वाला समाजवाद चलता ये ना चलता। ये चीन में चलता, वर्तमान में चीन हो गया, रूस हो गया, क्यूबा हो गया। तो अब एग्जाम भरा पीसीएस का पूछा था असली में समाजवाद कहाँ बा, क्यूबा में। कहाँ बा क्यूबा में। और उत्तरी कोरिया में तो कौनो समाजवाद ना बा, हाँ वहाँ एक ही समाजवाद, राजा है राजा रह, कुछ ना है वहाँ। जो इतना बोलते हैं हम राजा रहे तो कटवा दे, तब बिटिया रानी गिर गई होती न, वहाँ ये हाल बा। आप समझ में आ गया। तो इहू का मतलब समझ में, यानी क्रांति करे में और इनमें मतलब कि चुनाव के माध्यम से। तो ऐसे लिख ले जाए कि शॉर्टकट में समाजवाद में लिख ले। और समाजवाद तो ऐसे बचा रहे विचारधारा ना हो, का हो नीति हो, का हो नीति हो ना, लिख ले जाए। नीति क्या होता है? नीति मतलब नियम कानून, हाँ एक उतार ऐसे उतारे। कहे से जब बड़ा एग्जाम देबा तो के अलग से पढ़ा जाए ना, एक ही फीसिंग कुल काहे निपटावत है। ऐसे एक ही तेरे 4 ददाग निपटा सकत है। अब जे जिया तो के कम से कम जिया दे, कम से कम 1 ददाग निपटावत रहे। तब से हमारे गांव जब तिरह ही रहते ना तो खुशी का माहौल रहता है। अरे दिन भर खाना नहीं खाते, टहरत रही और खूब एक्सरसाइज करी, इधर घूमी उधर घूमी। और जब पूछबा ना तो कहीं यार 18 कचौड़ी खावा, अरे इधर 18 खाए कम खाए। हमारे बगले 2 लड़कियां हैं, नाम न बताओ, न वीडियो देखी न, 20-20 कचौड़ी खाते हैं कम से कम। कितनी अरे 15-16 साल का। इनमें लिखला साम्यवाद में मतलब क्रांति मार काटा, और इनमें लिखला चुनाव के माध्यम से। हाँ एक लिख ले, तब तो हमें साम्यवाद भारत में समझाई। साम्यवाद वाले मतलब कट्टर होते, मार काट में विश्वास करते हैं। लेनिन रहे रूस का, कार्ल मार्क्स रहे जर्मनी के, ठीक। और गांधी जी भारत के रहे। कार्ल मार्क्स रहे जर्मनी के, लेकिन नागरिक हो गया रहे ब्रिटेन का। हाँ रूस का रहे। AI लेनिन, ये दोनों जने फेमस हैं। पहले रूस में भी और जर्मनी दोनों जगह का रहा राजतंत्र का रहा। ये दोनों जने सब जनता के पढ़ाएं लिखाएं बताएं कि राजा तोरे ऊपर शासन करता, ये मतलब अच्छी चीज ना बा। ये से भी पढ़ाएं लिखाएं तो उसमें पढ़वा एक यहाँ। और जब फ्रांस का क्रांति पढ़े लगवा ना, तो फ्रांस की क्रांति के बाद चुड़ैलों का ढावा सुने जज्जा ना। तो चुड़ैलों का ढावा मतलब वहाँ एक दुर्ग, बास्तिल का दुर्ग रहा, तो उसमें पढ़वा जब फ्रांस क्रांति बा पढ़ाओ इतिहास में। तो का है कि जैसे वहाँ के जब राजा रहे
वो जब राजा और रानी रहे तो राजा तो मान लो कुछ समझदार है, रानी एकदम मूर्ख मूर्ख रहे। वहाँ मतलब गरीबी आ गया, वो सब जने खाए बिना मरा था कि रानी हमारे पास रोटी ना खाए के, तो कहा था रोटी ना तो ब्रेड खा। उन्हें ही नहीं पता चलता जब रोटी ना तो ब्रेड कहाँ से खाई पाऊंगा। तो वहाँ का मनाई के गुस्सा में कम समय लगा था ना, तो महिला और जो वहाँ की महिला गरीब गरीब रही बैठी रही बेचारी, कहते ये बताओ हमारे राज्य में ये फटाई दलिदरी कैसे आ गई हैं। मतलब फटा सटा कपड़ा आके जब मनई खाए नहीं आटा कपड़ा से, कहें जैसे मैं सजी हूँ वैसे सब लोग आए, हमारे राज्य में ऐसा नहीं रहना चाहिए। और महिला के अंदर गुस्सा बढ़त रहा, महिला और लड़की के अंदर। और जो राजा रहे उनके पहट लेन मतलब पुरुष लोग, और रानी के लड़की लोग बार और खोल के एकदम जब दौड़े लगी तब इतिहासकार का कहते हैं चुड़ैलों का धावा। इस शब्द ना सही ना, यानी जब वो पहुंचे तो रानी खूब मारे, बस जान से बच के नहीं मार डरती कि जान लेता। जब ऐसे पे गुस्सा के दौड़ा ली लड़की लोग तो ये कहते हैं चुड़ैलों का धावा। तो पूरे दुनिया में सबसे पहले राजतंत्र रहा, तो धीरे धीरे क्या रहा लोकतंत्र। आप समझ में आ गया। और सबसे पहले जो लोकतंत्र रहा ब्रिटेन और इटली में आया, तो पढ़ाओ तो सबसे पहले ब्रिटेन में, उसके बाद इटली में, और अमेरिका वाले थे करें लोकतंत्र। लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में सबसे पुराना लोकतंत्र हो अमेरिका का, कहाँ का हो अमेरिका का। और सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ का हो भारत का, कहाँ का हो भारत का। एग्जाम में पूछा था। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं कहा थे ना कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ का हो भारत का। वो एग्जाम्पल देते सिंधु घाटी सभ्यता, कहाँ देते हैं काई सुहा जब मतलब इलेक्शन जे मतलब कि जे शासन चलाए ना उनका जो चुनाव होता रहा, मतलब सब जनता चुन रहा, राजा के बिटवा राजा नाय बन रहा, यानी आनुवांशिक नाय रहा चुनाव। तो कहते हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से चलता हुआ था। तो वह जोड़ के कहते हैं भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र हो। लोकतंत्र सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या यही बगने, और कहते हैं सबसे पुराना। ऐसे वाले अमेरिका वाले गुस्सा थे, कहते हैं एक टैग हमें मिला रहा कि सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका को वो छीना था धीरे धीरे तुम। और मोदी जी 10 दिन कह देते हैं सबके मन में बैठ जाता। बहुत लोकप्रिय है ना। तो समाजवाद में तो कोनो दिक्कत बा नहीं। समाजवाद में अब अगला का दे रहा पंथ निरपेक्ष। हाँ रीडिंग लिख लीजिए पंथ निरपेक्ष, एक एक हाँ पंथ निरपेक्ष लिख लीजिए। इंग्लिश में क्या कहते हैं सेक्युलरिज्म। आज अभी है खूब चला था समाज में सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्ष। एक समझ लीजिए जब समाज है ना तो उसमें समाज से बाहर है ना। ऐसे एग्जाम में ना आए लेकिन ई जान ले खाली समझाओ तो ई वाला जो हम बा खाली समझब जरूरी बा। सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्ष। तो एक तो तुम भी सुने होगा धर्म, और एक सुने है पंथ, सुने हैं नहीं ना। हाँ तो तुम संतोष पागल वाला ना गधा। अरे एक तो होता धर्म, का होता धर्म, और एक का होता पंथ। पहले ही समझ ले तब ना। तो जैसे मान ला जौन हमें जन्मजात जौन धर्म मिल गया तू कहा धर्म हो गया। अब ध्यान सुनेगा, धर्म तो सब जाना था ना। धर्म जौन हो मतलब जीवन जिये के कला हवे, ओकरे जेकर जैसन धर्म रहत वही के साथ जिये तक नहीं। जैसे हिंदू धर्म का जीवन कला अलग बा, मुस्लिम धर्म का जीवन कला अलग बा। अगर मान ले मुस्लिम रहती तो बुर्का पहन के आगे बैठी रहती ना, तब बताओ। जैसे धर्म सबका अलग अलग बा, और तुम सब टोपी लगा आई होते न, तो सबका अलग अलग सिस्टम बा। हिंदू धर्म का सिस्टम अलग बा, मुस्लिम धर्म का अलग बा, ईसाई धर्म का अलग बा। जैसे ईसाई धर्म में ऐसे ऐसे करे थे न, तो तुम उसमें ऐसे करते सर नमस्कार, तो हम उसमें नमस्कार करीदा। तो अब देखा हाँ, लेकिन कौन धर्म का मजाक ना उड़ाते, बस समझा भी ना ठीक। तो पंथ ने धर्म तो समझ में आएगा। धर्म का जीवन जिये के कला हवे ठीक, हमें जीवन कैसे जिये बहुत का कहते धर्म। लेकिन दुनिया में हिंदू धर्म रहा न, ओकरे बाद मतलब सिख धर्म ना रहा, हिंदू धर्म रहा, ईसाई धर्म रहा, मुस्लिम धर्म रहा। तो उसमें जैन धर्म सुने होगा, बौद्ध धर्म सुने होगा, का सुने हैं सिख धर्म। ये तीनों धर्म कैसे निकला है हिंदू से, कैसे निकला है हिंदू से। ध्यान सुना जाए, वही के पंथ कहते हैं। जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया और सिख धर्म हो गया ना। ये तीनों धर्म कहाँ से निकला है हिंदू धर्म से। किसे निकला है हिंदू धर्म। तो जब धर्म से दूसरा धर्म निकले वही का कहब पंथ। तो यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, उसमें धर्म लगावते हैं, असली में का है पंथ है। कहाँ है यानी जब धर्म से शाखा निकले तो ही का कहब पंथ कहब। समझ में आएगा। जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, सिख धर्म वाले सब कैसे निकला है हिंदू धर्म से। तो धर्म तो जीवन जिये के कला हवे के कैसन जीवन जिये बा, ओसे जवन निकले शाखा वही का कहत पंथ।
अब यही हमारा यहाँ का लिखा बा पंथ निरपेक्ष। हाँ, लेकिन संविधान में धर्म निरपेक्ष लिखा बा। का लिखा बा? यही विवाद होता था हमसे पढ़े के बाद दोनों लिखा बा, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष। आप समझे बा है कदा भारत में यानी इस समय योगी जी की सरकार बा। पहले पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ ला कहन भारत देश हुए, अगर कौनो भी देश का जो शासन बा संविधान के आधार पे चले, न कि कोनो किताब के, जैसे मान ला धार्मिक ग्रंथ के आधार पे न चले। यानी जब कौनो भी देश रहे ओकर शासन जो बा लोकतंत्र यानी संविधान के आधार पे चले, न तो कौनो धार्मिक किताब पे। जैसे भारत देश जो हो गया धार्मिक यानी गीता के आधार पे चलता, कुरान के आधार पे चलता, बाइबिल के आधार पे चलता। तो भारत में जो शासन चलता केकरे आधार पे? संविधान के आधार पे। अगर कौनो भी देश का शासन कौनो धार्मिक ग्रंथ के आधार पे न चले, संविधान के आधार पे चले, तो ही का कहब? पंथ निरपेक्ष। का कहब? हाँ। और दूसरा बा जो देश बा या राज्य बा ओकर कौनो धर्म न रहे, यानी जिस सरकार में बा यानी सरकार का कौनो धर्म न रहे, उस सब धर्म के बराबर माने। ठीक, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, यानी जब सरकार का कौनो धर्म न रहे और जो देश का शासन बा कौनो धार्मिक ग्रंथ के आधार पे न चला जाए, वही का कहब? पंथ निरपेक्ष। अब भारत में ये विवाद होता है ना, तो पुणे कहते हैं भारत में यूपी में जो योगी जी की सरकार बा कहते हैं पंथ निरपेक्ष है, कहते हैं धर्म के आधार पे, यानी हिंदू धर्म के ज्यादा बढ़ावा देते हैं और वो धर्म के बढ़ावा न देते। अब समझ में आएगा पंथ निरपेक्ष का यह विवाद चलता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब बा जब कौनो भी देश है ओकर शासन संविधान के आधार पे चले, न तो धार्मिक ग्रंथ के आधार पे। तो जैसे तुझे सुने हो मुस्लिम धर्म में एक हदीस बा। का बा? हदीस बा। यानी जो मुस्लिम धर्म लोग ना, जो मुस्लिम लोग हैं आपन जो नियम कानून बनाते हैं हदीस के आधार पे, करे आधार पे हदीस। यहाँ हदीस और एक शरीयत होता। शरीयत सुने हो? यानी जो मुस्लिम धर्म जो मुस्लिम देश जितना है सबके करे आधार पे चलते हैं? शरीयत के आधार पे। कितने आधार पे? तो मुस्लिम जो भारत में लोग रहते हैं वो भी कहते हैं कौन कानून लागू हो चाहे? शरीयत। यानी मुस्लिम के लिए कौन कानून लागू हो चाहे? शरीयत। लेकिन देखा कानून दो प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मल कानून बा, एक आपराधिक कानून बा। ठीक, तो नॉर्मल कानून तो उस सब के लिए बराबर है बा। ठीक, एक कानून का बा? आपराधिक कानून। का बा? यानी जैसे मर्डर वर्डर कर दे तो वही अपराध हो ना। एक आपराधिक कानून बा, एक नॉर्मल कानून। तो नॉर्मल जो कानून बा तो सबके लिए बराबर बा, जैसे विवाह के लिए सब कुछ का बा बराबर बा। यह ई वाला जो मुस्लिम लोग हैं ये तो मानत है कहें नॉर्मल कानून तो हम मानब, लेकिन आपराधिक कानून न मानब। जैसे उनकरे में का बा, जैसे छोटा मोटा अपराध कर दिया तो हाथ काट दे ही, पैर काट दे ही, सिर काट दे, तुरंत ही फांसी दे दे। तो मुस्लिम लोग के एमए वाले कानून में फायदा बा। एमए वाले कानून में तो हाँ सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, यानी जितना इस्लामिक कंट्री हैं जो इस्लाम मानते हैं सब कौन कानून चलता? शरीयत का चलता? शरीयत। उनका सब का यानी धार्मिक ग्रंथ के आधार पे चलता, शरीयत के आधार पे। भारत में ऐसा नहीं बा। तो भारत एक का है पंथ निरपेक्ष देश। का है? पंथ निरपेक्ष देश। समझ में आ गया? यानी ऐसा देश जेकर शासन संविधान के आधार पे चले, न कि धार्मिक ग्रंथ के या धार्मिक किताब के आधार पे। अब समझ में आ गया? और जे भी सरकार में रहे सब धर्म के बढ़ावा दे, एक धर्म के बढ़ावा न दे। अब समझ में आ गया? तो अगर परिभाषा लिखे चाहते लिख ले जाना है, आगे चला जाए। शरीयत मतलब मुस्लिम को जो नियम कानून हो तो एक शरीयत कहते हैं। अलग कानून नियम कानून। जैसे तलाक के लिए उसमें 4 शादी कर सकते हैं। हिंदू धर्म में तलाक एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा हो नहीं, तलाक लोग अगले जन्म ले पड़े। नहीं 2 साल में सब मिल जाता है। अरे तो बहुत जब लड़की माने तबे तलाक हो। लड़की के हिंदू मैरिज एक्ट होना शादी का एक भाई देखा थोड़ा बहुत धंधा वाला बात, मतलब कि लड़की लोग जैसे शादी कर लेते हैं फिर कहते हैं तलाक ना ले, तो न के एलिमोनी कहते हैं, तुम्हें पैसा दे पड़े। ठीक, तो यही वाला विवाद चलता। जैसे अभी धर्मश्री का मुद्दा सुने चहल बचारू टिड्ढान इतना मेहनत करके कमाने 5 करोड़ उन्हें देवे पर अपने मतलब पत्नी तलाक देवे बिना। हार्दिक पांड्या चतुर रहे। जैसे तुम्हें कौन संपत्ति देवे पड़े जानता है? जौन लड़किया के नाम रहे वही लड़की के आधा संपत्ति देवे पड़े। हार्दिक पांड्या जानता छपरी हैं, उनका दिमाग छपरी वाला। वो जितना उनका संपत्ति रहा सब माई बाबू नाम कर रहे हैं। कहना मेरे पास 8 आना बा, 25 पैसा तू ले, 25 पैसा हम ले ले। अब समझ में आ गया? वो खाली दिमाग में लगा था छपरी बा, लेकिन बुद्धिमानी बहुत लगा के रहे। अब चहल रहन पीछे टारत रहन, चला का 5 करोड़ दिमाग खुल गया हुए। आप समझ में आ गया?
तो भारत और हाँ तलाक जब से तलाक हो गया मतलब तलाक ना ले लड़की जैसे दूसरा शादी कर ले तब वो तलाक माना जाए तब तुम्हें पैसा ना दे पड़े ना तो जब से लड़की की तलाक ना हो तू खा चाहे जिन खा तो ओके पैसा देवे पड़े मतलब ओके एलिमनी कहते हैं 10,000 15,000 तुम्हें महीना देवे पड़े चाहे अपन खेत बेच दे चाहे बाबूजी किडनी बेच दे न दे बस जेल में जा। भारत में जेल में जौन जौन बदमाश है ना जैसे कह दे कि चोरी कह दे बड़ी थप्पड़ मरी जैसे कह दे मर्डर कह ऐसे ऐसे चाकू घुमावत रहे महीने पे देना पड़ता है जब तलाक हो जाता है तब महीने पे जब तलाक ना होए हाँ जब तलाक हो जाए तब तो ना देख पड़े एक ही दया देवल पड़े जैसे तलाक ना है बाबा दोनों जने है ना वो अपने घरे तो अपने घरे तब तुम्हें पैसा दे पड़े हर मंथली। अरे यह तो लड़की उस यारी अब लगावत है ना पहले दिन जैसे साथ फेरा कहीं तलाक ले भैया लड़की अपने घरे लड़कियां अपने घरे पैसा देते रहा 20,000। हाँ ये होशियारी बा कट्टा सब जने चला जाओ ना तब पंथ निरपेक्ष लिखे ना है खाली इतना लिख लो भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है एक मतलब समझ गया ना भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। और जोन ये सब है जैसे बांग्लादेश हो गया पाकिस्तान हो गया इसमें धार्मिक देश है कैसन है हाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश धार्मिक देश है यानी धर्म के आधार पे चलते हैं संविधान के आधार पे नहीं चलते हैं। तो भारत एक मतलब कि पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र देश है लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश वाले अब पंथ निरपेक्ष के पूछे बता ले बजा यानी जब देश का मतलब शासन संविधान के आधार पे चले न कि गीता कुरान यानी धार्मिक ग्रंथ के आधार पे न चले। अगला वाला का बा पंथ का बा लोकतंत्र ना हाँ तो लिख ले जा हेडिंग लोकतंत्र। हाँ वो वाला लिखा ही ना जैसे तो उसमें पीसीएस तैयारी करत होता तब बढ़िया लिखवाए डेमोक्रेसी इंग्लिश में कहते हैं लेकिन हाँ लिख ले जा लोकतंत्र इंग्लिश में डेमो ये तो तुम्हें खूब सुने भारत एक लोकतंत्र देश है कहा है जब भी लोकतंत्र पे निबंध लिखे बिना होती है लिखे बजा न एक बारे में ज्यादा ना समझाओ जो क्वेश्चन बने वही समझे समझ के ठीक तो ध्यान से सुने बा देखा शब्द कहता लोक माने होता लोग तंत्र माने होता सिस्टम या सरकार यानी जब जनता चुनाव के माध्यम से आपन सरकार चुने और उस देश के ऊपर शासन चलाए तो का कहब लोकतंत्र का कहब लोकतंत्र। और जान थे लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा दे रहे हैं अब्राहम लिंकन के दे रहे हैं अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कहाँ के रहे अमेरिका का राष्ट्रपति कहाँ के रहे अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और उनका पिताजी बहुत गरीब रहे मोची रहे का रहे मोची रहे समझ ल जब सोचा मोची की लड़कियां और अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति बना बहुत बड़ी बात बा। भारत में कहीं से मूर्ख लोग हैं खाली जाति धर्म घुसोड़े तुरंत विधायक बन के तैरने लगा और वहाँ सब पढ़ा लिखा है वहाँ जाति धर्म न चले जैसे वहाँ चुनाव बतावा दो पार्टी बा एक रिपब्लिकन बा एक डेमोक्रेटिक तो दोनों जने बैठा दे हैं एक जने वहाँ पार्टी राष्ट्रपति बनी दोनों जने और ऐसे जनता बैठ जाए उनसे सवाल पूछे कि अगर आप मान लीजिए जीत गए तो क्या करेंगे देश के लिए 5 साल में अपना बताइए मैनिफेस्टो बता रहे ना तो उन्हें बतावे पड़े कि मैं पहले साल ये करूंगा दूसरे साल ये करूंगा तीसरे साल ये करूंगा। तो वहाँ ऐसे चुनाव होता है यहाँ ही ना जाके भाषण वहाँ ना देते और ऐसे का भाषण देने में पैसा बहुत खर्च होता है नहीं ऐसे दो जने बैठ गए जनता बैठी बा सवाल पूछे जेकर सवाल से संतुष्ट बा वही वोट दे देन वो जीत गया। ऐसे वहाँ चुनाव होते हैं। और अमेरिका भारत से बहुत बड़ा वहाँ 50 राज्य हैं कितना राज्य हैं 50 राज्य हैं। अब समझ में आ गया हाँ सबका अलग अलग झंडा बा अलग अलग संविधान बा खाली मिल के एक देश है। अगर वहाँ का राज्य जब चाहे वो अलग हो सकता है भारत भी 28 राज्य बा लेकिन वो अलग न हो सके साथे तो एक आ सकत जब तो एक बात पढ़ाओ ना ताए भारत मतलब एक राज्य संघ राज्य हो ना जब वाला भाग एक पढ़ब हम सभी और अनुसूची एक तो कई 2-3 दिन क्लास चले तो बढ़िया से पढ़ब। तो अमेरिका में का ऐसे चुनाव था भारत में क्या करते प्रचार करते हैं कि नहीं करते तो लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा के दे रहे हैं अब्राहम लिंकन। इनकर पिताजी मोची रहे जब राष्ट्रपति बने संसद में गए अमेरिका के ना जब वहाँ गए तो वहाँ जो बढ़िया जी अमीर अमीर घर के सांसद आए रहे कहीं देखा एक मोची की लड़कियां राष्ट्रपति बने जाता ये देश के लिए अच्छा ना बा। तो कहें देखा मोची हमारे पिताजी मोची रहे लेकिन वह एरिया के सबसे बढ़िया मोची रहे
तो देखो अगर और हमसे वही तो झगड़ा कर लेकिन कैसे कह रहे थे हमारे बापे को मोची अब वहाँ जो वो सीयत रहे तो वही सी देव वहाँ जहाँ से नाई फटा वहाँ सीय गधा ऐसे कहते ना खिया खिया सी देव देख ना पाऊगा तू सबे नहीं और वो सबे सब पढ़ा लिखा रहे समझदार कहन हमारे पिताजी मोची रहे लेकिन वहाँ एरिया के सबसे बढ़िया मोची रहे ऐसे अब जो राष्ट्रपति बना अमेरिका के सबसे बढ़िया राष्ट्रपति के बने हम बने उनके मोटिवेशन लें और हम सब 2-3 थप्पड़ मार दे तब अगर हमसे प्रधानमंत्री शपथ लेते रही कि कह दे विधायक इतना मारा वो भाग जाए वहाँ से नहीं लेकिन अब शाहरुख कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति हम बनते और देखा पूरा दुनिया वाले पढ़े थे ना अब्राहम लिंकन कब भूल अब आज ट्रम्प जब मर जाए भूल जाए ना भूल जाए 10 साल में लेकिन अब्राहम लिंकन के कब हम भूल तो लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा के दे रहे हैं अब्राहम लिंकन एक कह रहे हैं लोगों का यानी लोगों के द्वारा और लोगों से यही कह रहे हैं हाँ लोगों के द्वारा हाँ इंग्लिश में लोगों के द्वारा लोगों से और लोगों का ठीक हाँ वह मतलब लोगों के द्वारा यानी ना या हाँ लोगों के लिए तो तुझमें इतनी जनता है तब का लिखा है ठीक तो देख लो अब्राहम लिंकन का परिभाषा दे रहे हैं लोगों के द्वारा लोगों से लोगों के लिए यानी जो शासन जी के हम प्रधानमंत्री चुनब उ केकरे लिए काम करे हमारे लिए काम करे अपने लिए काम न करे वही का कहब लोकतंत्र ये परिभाषा के दे रहा अब्राहम लिंकन आती है लिखे लिख लो थोड़ा सा भारत एक लोकतांत्रिक देश है 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 अर्थात यहाँ चुनाव के माध्यम से अर्थात यहाँ चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है सरकार की परिभाषा क्या बताए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट लोग चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है या सरकार को चुनते ऐसे होता ना मोदी जी को वोट दे कि नहीं कि न सरकार का मतलब सीधा सा बात तो लिखा दे यानी जो देश का शासन चलाओ ही क्या कहब मोदी सरकार कहते ना तो मोदी जी देश का शासन चलाते हैं कि नहीं ऐसे योगी सरकार कहता तो योगी अपने यूपी का शासन चलाते हैं तो सरकार की परिभाषा एकदम सिंपल बा जे भी देश का शासन चलाए वही क्या कहब सरकार का कहब सरकार ठीक तो लोकतंत्र का परिभाषा सबसे बढ़िया के दे रहा लिख ले जा लोकतंत्र को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति एग्जाम में आवत है अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र क्या है पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया था तीन हाथ बताया क्या बात अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया था अब लिख ले जाए कर लोगों के द्वारा लोगों से लोगों के लिए यानी हम इसमें सरकार चुनब सरकार के लिए काम करे हमारे से के लिए काम करे ना कि अपने लिए करे तो पंथ निरपेक्ष समझ में आई गया लोकतंत्र के दिक्कत यानी जब भी शासन लोगों के द्वारा किया जाए तो से शुरू में बता रहे असली पावर किसके पास बा लोग के पास बा तो एग्जाम में भी आता है लोकतंत्र अब देखा हम इसमें समझेगा तो सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ का हो अमेरिका का और सबसे बड़ा भारत का ही प्रश्न पूछा था तो अगर तुम 60 में लिखे सबसे पुराना अमेरिका सबसे नया भारत ऐसे लिख ले जा 60 कट्टे में सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे नया भारत हाँ सबसे बड़ा नहीं बड़ा बा नया ना नया तो बनत रहते न नया वाला ना क्लियर बा
सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। तो अब्राहम लिंकन से तुझमें मोटिवेशन ला सकत है कि नहीं आराम से। तो एक जने का है मोटिवेशनल स्पीकर बनवा जा रहा है, ठीक। तो महिला बैठी रही बेचारी मोट रही, तो ओके मोटिवेशन कर रहा मोटिवेट तो कहती हमें चिढ़ावा तो खड़े बिगड़ गया, कहा तो सब देखा था ना ही कैसे कहता हम ही मोटिवेट होकर मोटिवेट मतलब तो के उत्साहित करे और कहा हमें कहा था मोटिवेट गुस्सा गया उनके पकड़ ले मतलब समझ में ना आए ना। तो मोटिवेशनल स्पीकर सुनबा ना तुम्हारा देखा यूट्यूब में डलवा मोटिवेट कब तक चिल्लात हमारे मूड़ी पे। आगे का बा गणराज्य का बा लिख ले जा हेडिंग गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। ओके इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिकन का बा इंग्लिश भी सीखा था जा। जब नया शब्द सीखा होगा पैसा तुरंत देवा करा जा। बाबा का था ना अंग्रेजी पढ़ाई जब नया शब्द सीखा 2 रुपया दे देवा करा जा। चलो समझ ले एक मतलब तुझमें न समझा था ना गणराज्य का। गणराज्य का मतलब समझ ले जा 2 जने होते, एक होते देश का मुखिया, ठीक, और एक होता है देश के शासन का प्रमुख, ठीक। 2 जने होते हैं देश के शासन का प्रमुख। हाँ नहीं अलग थोड़ा सा अलग बा। ये होते प्रधानमंत्री, हाँ ये होते राष्ट्रपति। गधा लोग समझ लेना फिर बाद में ना समझ में आए फिर। गणराज्य तबे समझ में आए 2 चीज समझ ला। एक होते देश का मुखिया और एक होते देश के शासन का, यानी जो देश का शासन चलाए जेकरे पास असली पावर बा वो कहे होता राष्ट्रपति। तो खाली वो मतलब कि नाम मात्र होते न, खाली वो दिखा रहते हैं। जैसे घरे में असली पावर मम्मी के पास होता है लेकिन बहरे वाले समझते हैं पापा के पास बा। मम्मी एक बार कह दे पापा के सांस नहीं आवा न कि कब गटाई दबा दे राती की। हाँ ये जान ले। तो ऐसे कहानी बता रहे ना जैसे हम कहे थे हम विधायक बने वाला है तो हमारे घरे वाले एकदम चिंतित हो जाते हैं ये बेटवा हमारा नाश करे सोचे रहिए आगे बढ़े। तो हम हाँ उनके मोटिवेशन करे चाहे कि बेटवा आगे बढ़ा जवान हो देखा जाए। वो कहते हैं जा के बैठे जहाँ FIR पर घरे ना आवे दे ना। तो 2 जन हो गए, एक देश का मुखिया हो गया एक देश के शासन का। तो देश का प्रथम व्यक्ति के होता राष्ट्रपति। इन्हीं के नाम से जो ने शासन चलाई के नाम से बिना इनकरे मतलब साइन करे नियम कानून न बने। और शुरू में तो से बता रहे संसद का 3 भाग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति का बहुत महत्व है। तो देश का जो देश के मुखिया हैं यानी पहला नागरिक भारत के हो राष्ट्रपति। पूछा था भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है राष्ट्रपति। ये देश का मुखिया हैं। जैसे घरे में पिताजी है ना और दादाजी है ना, तो घरे के मुखिया के रहे दादाजी रहे लेकिन असली पावर के रहे पिताजी के पास। किसके पास रहे दादाजी। जैसे कभी जमीन ना लेके तो पिताजी में कहीं बैठा रहा बूढ़ा और नाथ और हमारा टंगिया तोड़ देता है न। मतलब मुखिया तो रहते हैं दादाजी लेकिन उनका बात माना जाता है ना, खाली वो नाम मात्र रहते हैं। असली पावर पिताजी के पास रहता है। अब समझ में आए साइन करा बिना कि बाबूजी खेत बेचे चाहते हैं न। तो बाबूजी खेत बेचे तो बाबू के BP बढ़ गया कि साइन न कर बेटवा, ऐसे न करबे तो मर के तो करबे करबे। हाँ स्टैम्प पर पेपर लिया है दादाजी बड़ा घबराहट रहते हैं और नाथ तो और आगे रहते हैं। हाँ न कब सब होशियार रहते हैं। जैसे उतना पढ़ा लिखा रहना पहले साइन कराए घरे रहते हैं कापी पे लिया के निकाल के। वकील से पहले जानते हैं बुढ़वा बादल इधर जल्दी साइन ना करे तो पहले साइन के घरे रहते। जहिया बूढ़ा उधर इधर लगाते पिताजी देख रहे हैं आप कहीं ये हाँ तो ऐसे करते ना। तो अनपढ़ न बने ना, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा रहे साइन कई नहीं कम से कम
ये अरे पढ़ा लिखा ना रहे तो जवन वो आए जवन कानूनवा बना रहे हो के कैसे पढ़ी, सही बा कि गलत बा। और मान लो हिम लिखा रहे कि कल रात को राष्ट्रपति को फांसी पे लटकाया जाएगा और वही सिग्नेचर कहते रात ही लटकाए दे तब से। हाँ तो एक मारा पढ़े इतना जरूरी बा कि नहीं। हाँ ब्रिटेन में ही कहा गा बा, अगर ब्रिटेन में लिख जाए कि राजा के फांसी चढ़ाया जाए तो फांसी चढ़ जाए, उनके साइन करे पड़े, उनके पास कौनो पावर। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति उनके पास पावर होता, एक पावर होता वीटो पावर का होता, अगर नियम कानून कोनो बने रहे अपने जेब में डाल के मतलब अपने लगे रखे हैं, अगर साइन न करिए तो कानून न बने। अब समझ में आएगा तुम्हारे पास वीटो पावर बा, निलंबन पावर। तो बहुत जब पढ़बे राष्ट्रपति लेकिन इसमें नाम इनका खाली काम बा सिग्नेचर कर दो। अब हम इसमें क्या समझेगा गणराज। तो जो ये देश का मुखिया है कथा, देश का जो मुखिया हैं अगर ये चुनाव के माध्यम से बनी तो ये क्या कहब गणराज। तो भारत में जो राष्ट्रपति बा चुनाव के माध्यम से बना था कि नहीं, यानी इनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते, क्या होता अप्रत्यक्ष। जवन हमसे विधायक और सांसद चुनित है इस वे चुन के क्या बनवत है राष्ट्रपति के बनवत है। अगर देश के मुखिया का चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हो वही क्या कहब गणराज। तो भारत गणराज्य हो कि नहीं हो। अब समझ में आ गया, जो हम विधायक चुनी था सांसद उस पे चुन के भेजा थे राष्ट्रपति के। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी यह समय बीजेपी पार्टी के कर रहे हैं, और बीजेपी पार्टी काय से इनका सांसद भी ज्यादा है और विधायक भी बहुत ज्यादा है। लगभग हर राज्य में नहीं सरकार बना है, तो विधायक और जब सांसद चुनाव दे तो जेकर सरकार में ज्यादा रहे वही क्या बने राष्ट्रपति। समझ में आ गया। तो क्यों गणराज्य पूछे बता ले बजा, भारत एक गणराज्य है, कहा इनकर जो मुखिया का क्या होता है चुनाव, तो लिख ले जा भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि देश के मुखिया का चुनाव, क्योंकि देश के मुखिया का चुनाव, क्योंकि देश के मुखिया का चुनाव क्योंकि देश के मुखिया का चुनाव किया जाता है, यानी निर्वाचन होता चुनाव किया जाता है। लेकिन कैसन होता अप्रत्यक्ष। हम सब कहूँ वोट दिया राष्ट्रपति के कि अब्दुल कलाम जी आप तुम्हें वोट देते राष्ट्रपति बनवा, कहूँ कह ना कहतन। और वहाँ वाला टफ नियम बा, जैसे हम यहाँ ईवीएम वाला बा ना, राष्ट्रपति के जब चुनाव होता तो पंपलेट चलते, कभी बैलेट चुनाव सुने पहले जैसे होता रहा पर्चा में लिख के तब भरत रहा, ऐसे बैलेट चुनाव होता ठीक। और उनमें का बा जैसे मान ल अब तू जैसे दो राष्ट्रपति खड़ा है या तीन ठीक कहीं भी खड़ा हो सकता है ना, 35 साल उम्र रही चाहे इतनी योग्यता बा भारत में चुनाव लड़ सबसे भारत का नागरिक रहे राष्ट्रपति भी ना, और 35 साल का रहे चाहे उम्र रहे चाहे, और उनमें थोड़ा सांसद विधायक का सपोर्ट रहे चाहे। तो हमसे बताओ अगर मान लो 3 जने राष्ट्रपति चुनाव खड़ा हो गया, मान लो ए खड़ा हो गया, बी खड़ा हो गया और सी हो गया। अब मान लो हम विधायक है या सांसद है न, मान लो हम विधायक है, अब वोट हमें देख बा ठीक, तो हम तीनों जने कोड देवे ठीक। और मैं प्रेफरेंस रहे कि हमें ज्यादा सबसे के पसंद बा, ए वाले बी वाले की, तो वहाँ नंबर हमें लिखे पड़े, 1 लिखे पड़े, 2 लिखे पड़े, 3। तो 1 वाले हमें ज्यादा पसंद है, ओकरे बाद के पसंद बा 2 वाले, फिर के पसंद बा 3 वाले। अब समझ में आ गया न। अब मान लो अब जब राष्ट्रपति पढ़ाओ तो इसमें पढ़ाओ अप्रत्यक्ष चुनाव। अब मान लो हम ऐसे लिख दिया, ऐसे सब लिखा चला गया। मान लो कि वो और आए तो इनके ई वाला ज्यादा पसंद बात है, पहले का लिख दे 2, फिर 1 लिख दे, फिर का लिख दे 3। अब फिर उसके बाद काउंटिंग करी, काउंटिंग में देखी जेकर सबसे कम नंबर आए के बाहर निकाल दे पहले। मान लो सी वाले का आएगा सबसे कम आ गया। अब फिर देखी कि सबसे ज्यादा लाइक मतलब पहले स्थान पे के बा, अगर ए वाला रहे तो एक घोषित विजयी कह दे, बी वाला रहे तो बी वाला। अब समझ में आएगा। तो एक चुनाव थोड़ा अनोखा तरीके से होता है, ये चुनाव के माध्यम होकर अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो भारत के जो मुखिया राष्ट्रपति होते हैं उनका क्वेश्चन चुनाव होता अप्रत्यक्ष, का होता अप्रत्यक्ष होता ठीक। तो लिख ले हाँ, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। हाँ, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से होता
तो भारत का स्वरूप समझ में आए कैसा रहे चाहे, यानी भारत देश कैसा रहे चाहे, एक तो संप्रभु रहे चाहे, दूसरा समाजवादी रहे चाहे, तीसरा का बा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष रहे चाहे, चौथा लोकतंत्र रहे चाहे, और का रहे चाहे गणराज्य रहे। अब समझ में आए भारत देश ऐसा बा कि नहीं बा। अब हम इसमें समझे बा जवन इस संविधान बा ओकर उद्देश्य का बा, लिख ले संविधान का उद्देश्य नहीं ठीक उतना समझ जाबा जा, या लिखे चाहे तो लिख सकते हो। हाँ नहीं लिखा है लिख ले जा। यानी जब देश यानी कौनो भी देश के मुखिया के चुनाव हो ओकरे बाद से बने का कब गणराज्य, का कब गणराज्य। अब हम इसमें समझे एक बात संविधान का उद्देश्य, यानी जो संविधान बने गावे काहे बिना बने गावे वही का कब संविधान का उद्देश्य। तो उद्देश्य में 4-5 पॉइंट बा। तो सबसे पहले पॉइंट में न्याय का बा, न्याय यानी सबके देश में न्याय मिले चाहे कि नहीं। तो लिख सबसे उद्देश्य में पहला पॉइंट का लिखब न्याय, का लिखब लिख लो जा। संविधान के उद्देश्य का सबसे है गधा संविधान का जो उद्देश्य बा का पहला उद्देश्य का हो न्याय, लिख लो। यानी संविधान का उद्देश्य समझ में आए सबसे पहले का हो न्याय हो। और न्याय पूछा था तो ना पूछे उद्देश्य में का बा, न्याय पूछा था भारत में न्याय कई तरीके का बा। ठीक, यानी भारत में न्याय कैसे कई तरीके का बा। एक तो सामाजिक न्याय बा, एक आर्थिक न्याय बा, एक राजनीतिक न्याय बा। ये पूछा था एग्जाम में। यानी भारत में जो न्याय बा कई तरीके से मिले चाहे सामाजिक तरीके से, यानी समाज में कोनो भेदभाव न रहे चाहे। आर्थिक रूप से अगर वही काम महिला करे वही काम पुरुष करे तो पैसा में भेदभाव न हो चाहे। और दूसरा का बात सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक। अगर केहू के भी भारत में चुनाव लड़े के बाद न ओके केहू रोक ना सकत। एग्जाम में यह पूछे तो भारत में न्याय व्यवस्था कई तरीके से बा, 3 तरीके सामाजिक बा, आर्थिक बा और राजनीतिक बा। समझ में आ गया। और जो न्याय बा तीनों लिया जा रहा रूस से। कहाँ से लिया जा रहा रूस। यानी जो सामाजिक न्याय बा, आर्थिक न्याय बा और जो राजनीतिक न्याय बा भारत में कहाँ से लिया जा रहा रूस से। समझ में आएगा। तो लिख ले न्याय कितना प्रकार का 3 न्याय लिख ले। सामाजिक न्याय ऐसे डायरेक्ट सामाजिक न्याय पूछे एग्जाम में। भारत में कितना न्याय बा। सामाजिक न्याय समझ गया, समाज में भेदभाव न हो चाहे सामाजिक न्याय। दूसरा राजनीतिक न्याय, यानी राजनीति में जेके भी जाए बा चुनाव लड़े बा क्यों वोट हमें दे बा क्यों रोक सकत है राजनीतिक न्याय। और तीसरा बा आर्थिक न्याय, अगर हम पैसा योग्य है तो हमें पैसा कमाए बा हमें क्यों रोक खाली कानूनी रूप से रहे चाहे बस। कहाँ से लिया गया बा रूस से। कहाँ से लिया गया बा खूब एग्जाम में पूछे बा। यह रूस से लिया गया है। यह यानी जो तीनों न्याय बा कहाँ से लिया गया बा रूस से। यानी भारत में ना रहा तो भारत वाले संविधान जहाँ जहाँ अच्छा रहा वहाँ से ले रहे हैं। ठीक, तो संविधान का पहला उद्देश्य का हो न्याय का हो चाहे। और न्याय कई तरीके से सामाजिक आर्थिक और कहाँ से लिया गया बा रूस से। अब आगे हम इसमें समझे बा स्वतंत्रता का समझे बा। दूसरा उद्देश्य का होगा भारत में। हाँ बस स्वतंत्रता हेडिंग लिख लो और बाद छोड़ दे बा स्वतंत्रता। और भारत में स्वतंत्रता 5 प्रकार के बा। कितना बा एग्जाम में पूछा था। ठीक है, हम बताओ समझबे के स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता भारत में कई प्रकार के बा 5 प्रकार लिख ले जा। और न्याय कई प्रकार के बा ये हमारे पीसीएस में पूछे रहा और हमसे गलती हुई है, यानी मिस्टेक से गलती हुई है। गलती से मिस्टेक हुई है ना, गाना सुने नहीं वही मिस्टेक हो गया रहा हमारे जल्दी में। यानी पढ़े रहे 3 प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और वो पूछे रहा कई प्रकार के अंक में 1 2 3 4। हम कहा गधा वाला प्रश्न है। अगर लिखा होता सामाजिक आर्थिक तो टिक मार दे हुई, उनमें लिखे रहा 1 2 3 और उतना दिमाग लगावा ना। और जब नौजवान रहते उतना ध्यान देते हमार सिलेक्शन न हो तो के कर हो। इस सरकार हमारे बिना तो एग्जाम ही करावता। इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हमारा न हो तो के कर हो। तो इतना कॉन्फिडेंस में तो 5 प्रकार को था स्वतंत्रता कई प्रकार का 5 बा। तो तुझ पे आज ही समझ बाद में कल ना। ठीक